बड़ी खबर, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है भारतीय सेना ने। आज रात्रि 1:05 से 1:30 तक ये स्ट्राइक की गई और ये स्ट्राइक उन जगहों पर की गई जहां तमाम आतंकवादी संगठनों के ठिकाने थे, जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा। इन तीनों आतंकवादी संगठनों के खिलाफ भारत की सेना ने आज मुंहतोड़ एयर स्ट्राइक करके जवाब दिया है, जिसमें कि लगभग 90 आतंकवादियों के मारे जाने की अभी तक की सूचना हमारे पास में आई है। और अभी हमारी दो कर्नल चीफों ने, एक हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी ने हिंदी में और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इंग्लिश में ये जानकारी दी कि किस तरीके से, किस प्रकार से इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। और एयर स्ट्राइक उन जगहों पर ही की गई है जहां ये, जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के ठिकाने थे, उन ठिकानों पर उन आतंकवादियों का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। 22 अप्रैल को जो इन आतंकवादियों ने जो काराना हरकत की थी, उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने आज अभी तक दिया है। इसमें लश्कर के दो टॉप कमांडर मारे गए, 9 जगहों पर यह स्ट्राइक की गई है और भारी मात्रा में नुकसान हुआ है जहां तक हमारे संवाददाताओं का। तो आइए मैं आपको अभी सुनाता हूं हमारे विंग कमांडर ने इसके विश्लेषण में क्या क्या और किस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है, ये देख लीजिए। आइए देखते हैं कि टारगेट आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तैयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप भिंबर, ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, आईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तैयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे।
अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। आगे दूसरा है। जबलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।